हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। तो दोस्तों, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग का स्टार्ट करेंगे हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। तो इसको इतना ईजी लैंग्वेज में आप लोग को नोट्स और लेक्चर बताते हुए चलूंगा, जिससे आप लोग एक बार ध्यान से पूरा लेक्चर देख लेंगे तो आपका इसी ही लेक्चर में टोटल तैयार हो जाएगा। तो एक बार यूनिट फर्स्ट का आप लोग सिलेबस देख लीजिए, यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है और आज के लेक्चर में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट आप लोग का हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का देखिए, इसमें यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है हर्ब एज रॉ मटेरियल। तो आज के लेक्चर में दोस्तों टोटल ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगले वाले लेक्चर में बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर खत्म करेंगे और तीसरे लेक्चर में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये 3 पार्ट बनेगा, तीनों पार्ट में आप लोग को बहुत आसान तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हर्ब्स एज रॉ मटेरियल और इसी लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले जानेंगे डिफिनीशन हर्ब का क्या होता है, हर्बल मेडिसिन क्या होता है, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या होता है, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन क्या होता है, फिर सोर्सेस ऑफ हर्ब पढ़ेंगे, फिर सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड अथरेशन ऑफ हर्बल मटेरियल पढ़ेंगे, फिर प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करते हुए खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हर्ब एज रॉ मटेरियल, जो कि आपका चैप्टर है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले डिफिनीशन हर्ब का। हर्ब क्या होता है, हर्ब का टर्म जो है ये ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड कौन है, हर्बा, जिसका मतलब होता है प्लांट का ग्रीन पार्ट जो होता है वही होता है। इसी को लैटिन वर्ड में हर्बा कहा गया है, इसी से बना हुआ है। तो क्या लिखेंगे, द टर्म हर्ब इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड हर्बा, जिसका मतलब होता है विच मीन्स द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है वही हमारा होता है हर्बा एंड दैट इज कॉल्ड एज हर्ब। ठीक, इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि इट मीन्स एनी पार्ट, कोई भी पार्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट, जो ग्रीन पार्ट जो होते हैं प्लांट का कोई भी ग्रीन पार्ट जो कि ऑब्टेन्ड किया जाता है, कहाँ से ऑब्टेन्ड किया जाता है, प्लांट से, उसे हम लोग कहते हैं हर्ब। ठीक, एंड हर्ब इज इंक्लूड एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। हर्ब जो होता है वो सभी प्लांट में क्या होते हैं, किसी भी प्लांट में जो ग्रीन पार्ट होता है वही होता है हर्ब। तो सभी पार्ट में, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जैसे पत्तियां हो गए, रूट हो गए, फ्लावर हो गए, सीड हो गए, वुड्स बार्क हो गए, ये सब क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। ठीक, तो आप लोग एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, डिफिनीशन भी लिख दिया हूँ, जो आप लोग को अच्छा लगे इसमें से आसान तरीके से लिखते हुए चलना। अब दूसरी बात करने जा रहे हैं, हर्बल मेडिसिन क्या होता है। तो हर्बल मेडिसिन क्या होता है, कोई ड्रग मटेरियल, एनी ड्रग मटेरियल विच इज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड किया जाता है, कहाँ से, प्लांट से। कोई भी मटेरियल जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड किया जाता है प्लांट से, दे आर कॉल्ड एज हर्बल मेडिसिन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी ड्रग मटेरियल जो कि ऑब्टेन्ड किया जाता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट से, ठीक, ऑब्टेन्ड किया जाता है कहाँ से, प्लांट से, दे आर कॉल्ड एज हर्बल मेडिसिन। अब हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखिए एनी एक्सट्रैक्ट या फिर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी हर्बल मेडिसिन, दे आर कॉल्ड एज हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। ये 2 नंबर में एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, तो इसीलिए थोड़ा आसान है और अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए हर्बल ड्रग प्रिपरेशन क्या होता है, एकदम आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखें हर्ब क्या होता है, हर्बल मेडिसिन क्या होता है, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट भी देख लिए हम लोग। अब हर्बल ड्रग प्रिपरेशन क्या होता है, एनी डोज फ्रॉम लाइक, जैसे कि हो गया सिरप हो गया, कोई भी डीज जैसे डोज जो होता है, जैसे हमारा हो गया सिरप, कैप्सूल, क्रीम, टैबलेट,
ऑइंटमेंट हो गया, एनीथिंग, कोई भी विच इज प्रिपरेशन बाय यूजिंग दी हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट या फिर हर्बल मेडिसिन, उसी को हम लोग कहते हैं हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हर्ब क्या होता है, हर्बल मेडिसिन क्या होता है, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या होता है एंड हर्बल ड्रग प्रिपरेशन क्या होता है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं हर्बल ड्रग प्रिपरेशन का अप्रोच क्या होता है। तो देखिए, इसका अप्रोच जो होता है बेसिकली दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, देखिए कीमो सिंथेटिक अप्रोच हो गया। ये अप्रोच हमारा जो है सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा, ओटो रिचार्ड गोटले के द्वारा 1882 ईस्वी में। ठीक, हमारा कीमेटोसिंथेटिक जो अप्रोच है ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, ओटो रिचार्ड गोटले के द्वारा 1882 ईस्वी में। ये पहला अप्रोच हो गया। दूसरा हमारा है इथनो गाइडेड अप्रोच, जिसको लोकल पॉपुलेशन भी बोलते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ अप्रोच, इस टाइप के अप्रोच जो होते हैं नो कल्टीवेशन इज रिक्वायर, कल्टीवेशन के लिए रिक्वायर नहीं होते हैं। द लोकल प्लांट विच आर अवेलेबल इन आवर सोसाइटी, लोकली प्लांट जो हमारे सोसाइटी में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। वी कैन एक्सट्रैक्ट दी केमिकल फॉर दी प्लांट, जैसे कि तुलसी का हो गया, नीम के हो गए, ये सब जो होते हैं ये कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, ये लोकली अवेलेबल होते हैं हम लोग के सोसाइटी में। तुलसी जी के पेड़ हो गए, नीम के पेड़ हो गए, ये सब अवेलेबल होते हैं। इसको ज़्यादा उगाया नहीं जाता है कि इसको अच्छी तरीके से कहीं से पेड़ खरीद के लेके आए, नहीं, ये सब लोकली मिल जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ इसके अप्रोच हो गए। तो अभी तक हम लोगों ने सिलेबस में आप लोग देखिए, हम लोगों ने देखा है डिफिनीशन हर्ब का, हर्बल मेडिसिन क्या होता है, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन क्या होते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ हर्ब की, क्या होते हैं सोर्स इसके, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सोर्सेस ऑफ हर्ब। बहुत आसान तरीके से आप लोग को ये सब्जेक्ट कंप्लीट करवाऊंगा, बस ध्यान से आप लोग देखते हुए चलना। तो क्या लिखेंगे सोर्सेस में, हर्बल मेडिसिन आर डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल मेडिसिन इन इट्स यूज एज होल प्लांट, जनरली एज अनप्योरीफाइड एक्सट्रैक्ट एंड डायग्नोस्टिक प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, किस पे आधारित होते हैं, ट्रीटिंग अंडरलाइंग काजेज। ठीक, इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं, प्रैक्टिनर ऑफ हर्बल मेडिसिन कंसंट्रेट ऑन ट्रीटिंग क्रोनिक कंडीशन एंड इम्प्रूविंग वेल बीइंग। ठीक, 2-3 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, आसान तरीके से आप लोग लिख लेना। मेन इंपॉर्टेंट है कि दी फाइटोकेमिकल जो होते हैं ये डिराइव्ड होते हैं 2 पार्ट में। पहला होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट, दूसरा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक, इसमें हम लोग को इम्पॉर्टेंट जो कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है कि वाइल्ड सोर्स क्या होते हैं एंड कल्टिवेटेड सोर्स क्या होते हैं। तो विल्ड सोर्स क्या होते हैं, देखिए ये पॉइंट वाइज करके डाल लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ लेता है व्हाट इज वाइल्ड सोर्स एंड कल्टिवेटेड सोर्स। तो वाइल्ड सोर्स क्या होता है, दी प्लांट आर ऑब्टेन्ड, यह प्लांट जो होता है ऑब्टेन्ड किया जाता है विल्ड सोर्स के द्वारा, जैसे फॉरेस्ट में हो गया, प्लेन्स में हो गया, रिवर बार्क्स इटीसी। यहाँ पे से ये क्या किया जाता है, यहाँ से ये प्लांट ऑब्टेन्ड किया जाता है वेयर दे आर फाउंड इन विल्ड फार्म, जहाँ पे विल्ड फार्म में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। एंड द कलेक्शन फ्रॉम विल्ड सोर्स इज सूटेबल फॉर दी प्लांट, ये जो होते हैं सूटेबल होते हैं प्लांट के लिए, जो कि ऑब्टेंड किया जाता है नेचर, और इजिली अवेलेबल भी होते हैं। नेचर में क्या होते हैं, ऑब्टेंड किए जाते हैं और आसानी से ये मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक, ये तो होता है विल्ड सोर्स। और कल्टिवेटेड सोर्स क्या होता है, तो देखते हैं। कल्टिवेटेड सोर्स जो होता है इन दिस प्लांट, इस प्लांट में आर सिंथेटिक सिस्टमेटिकली कल्टिवेटेड बाय दी मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक के द्वारा ये आसानी से सिस्टमेटिकली इसको कल्टिवेट करते हैं। दे आर दी फॉलोइंग एडवांटेज, इसके कुछ एडवांटेज कुछ पॉइंट में दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हो गया दी क्वालिटी एंड प्योरिटी इज कंज्यूम्ड इन कल्टिवेटेड सोर्स एंड बटर यील्ड एंड मोर प्रॉफिट होते हैं एंड इट इंज्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं एडवांटेज एक और, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक कैन बी अप्लाई इज पॉसिबल। मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक जो होते हैं ये पॉसिबली अप्लाई होते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने अभी तो इतना देख लिया, ये इसका हम लोगों ने सोर्स भी देख लिया। अब बात करने जा रहे हैं इसका सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथरेशन ऑफ हर्बल मटेरियल। तो चलिए देखते हैं इसका भी। तो पहले सिलेक्शन किया जाता है, फिर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, फिर ऑथरेशन होता है हर्बल मटेरियल का। अब हर्ब क्या होता है, मैंने बताया किसी भी प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज हर्ब। ठीक,
यही होता है हर्बल मटेरियल। क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों को मैं यहाँ पे बताया हूँ कि क्या होता है हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, हर्बल मेडिसिन क्या होता है, हर्ब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे अगर आप लोग बना के एग्जामिनेशन में लिखते हैं, पहले हर्ब का सिलेक्शन किया जाता है, फिर क्या होता है आइडेंटिफिकेशन एंड एथरेशन होता है, फिर उसको कल्टिवेट किया जाता है, फिर इसको कलेक्शन किया जाता है, फिर होता है प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। ठीक, हर्बल रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि दी हर्ब आर सब्जेक्टेड टू दी वेरियस स्टेज स्टार्टिंग। इसमें वेरियस स्टेज होते हैं स्टार्टिंग में, फ्रॉम देयर सिलेक्शन, पहले सिलेक्शन होते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन, कल्टीवेशन होता है, फिर कलेक्शन किया जाता है, फिर स्टोर किया जाता है एंड प्रोसेसिंग अंटिल दी फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। ठीक, तो ये तो आप लोग को दिखाई दिया है और बता दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन ऑफ हर्ब। तो क्या होता है, द स्पीसीज सेलेक्टेड फॉर द कल्टीवेशन द सेम आर स्पेसिफाइड इन ऑफिशियल फार्माकोपिया आर मटेरियल डॉक्यूमेंट। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन होता है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन में हम लोग को पढ़ना है बोटोनिकल आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर स्पेसिमेन किया जाता है, फिर सीड एंड अदर प्रोपागेटेड मटेरियल को किया जाता है, फिर कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक बारी बारी से। हेडिंग डालेंगे आप लोग, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ हर्बल मटेरियल। इसमें सबसे पहला हेडिंग डालेंगे बोटोनिकल आइडेंटिटी। तो क्या होते हैं बोटोनिकल आइडेंटिटी? तो इसमें देखिए लिखेंगे दी स्पीसीज, वह स्पीसीज, सम स्पीसीज जैसे जीनस हो गए हैं, वेराइटी ऑफ द प्लांट फॉर कल्टीवेशन शुड बी वेरीफाई फ्रॉम, कहाँ से, क्वालिफाइड, बेनिफिस्ट एंड रिकॉर्डेड। तो ये हो गया हमारा बोटोनिकल आइडेंटिटी। ठीक, स्पेसिमेन हो गया, इसमें भी 2-3 पॉइंट लिखे गए हैं, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो अगर 60 पूछा है 2 नंबर में तो बस हेडिंग आप लोग डाल देना। फिर सीड एंड अदर प्रोपागेटेड मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं इसके बारे में देखिए दिया गया है कि सीड एंड जो प्रोपागेटेड मटेरियल होते हैं वो शुड भी क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए फ्रॉम दी कंटामिनेटेड एंड डिजीज इन ऑर्डर टू प्रमोट हेल्दी प्लांट ग्रोथ। ठीक, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं इसके बारे में भी आसान तरीके से लिख दिया हूं मैं कि दे रिक्वायर इंटेंसिटी नॉलेज एंड मैनेजमेंट, जो कि डिपेंड करता है अपॉन दी वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर पर, जैसे कि सॉइल हो गया, इरिगेशन हो गया, पेस्ट एंड देयर फैक्टर वेरी फ्रॉम वन प्लांट से अनदर प्लांट में। ठीक, ये होता है कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कल्टीवेशन के बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखिए कलेक्शन देखते हैं। कलेक्शन के बाद हम लोग का लास्ट पॉइंट जो रहेगा उसको अभी आगे बताते हैं। तो क्या है, देखिए कलेक्शन ऑफ हर्ब। तो कलेक्शन क्या किया जाता है, जो हमारा बन जाता है उसको क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। तो फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट द प्रॉपर टाइम शुड बी सेलेक्टेड, प्रॉपरली टाइम पे इसको क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। द हर्ब आर सेलेक्टेड फॉर कलेक्शन एट ए स्टेज व्हेन दे आर प्रोवाइड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया है, हम लोगों ने अभी देखा है हर्ब का डिफिनीशन, ये तो पॉइंट हो ही गया, सोर्सेस ऑफ हर्ब भी हो गया, सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथराइजेशन ऑफ हर्बल मटेरियल भी हो गया। लास्ट हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल मटेरियल। तो क्या होते हैं इसके प्रोसेसिंग, चलिए देखते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। तो इसको हम ऑब्टेंड करते हैं रॉ मटेरियल से, कहाँ से करते हैं, प्लांट इन ग्रीन प्लांट से इसको हम रॉ मटेरियल को ऑब्टेंड करते हैं। फ्रॉम एंड आफ्टर, ग्रीन प्लांट से क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को ऑब्टेंड किया जाता है। एंड आफ्टर ड्राइंग, और ड्राइंग मीन्स सुखाने के बाद, एंड साइज रिडक्शन वी कैन ऑब्टेंड इनटू द हर्बल ड्रग रॉ मटेरियल एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग। यही हमारा होता है प्रोसेसिंग हर्बल रॉ मटेरियल। ठीक, तो ये कभी कभी डिफिनीशन भी पूछ लेता है। एंड जो प्रोसेसिंग हमारा होता है ये डिराइव किया गया है 2 टाइप के। पहला हमारा होता है प्राइमरी प्रोसेसिंग और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। तो थोड़ा सा इसको चार्ट टाइप पे अगर बनाना चाहते हैं तो चार्ट वाला सही रहता है, चार्ट में आप लोग को बनाना चाहिए हमेशा एग्जामिनेशन में। तो प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल में हमारे 2 टाइप के डिराइव किए गए हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग। सेकेंडरी में हमारा कटिंग किया जाता है, एंजिंग होता है, बेकिंग रोस्टिंग होता है, बॉइलिंग होता है, स्ट्रेफरिंग होता है, फंगेशन होता है एंड एक्सट्रैक्शन होता है।
प्राइमरी प्रोसेसिंग में हमारा गार्बलिंग होता है, वॉशिंग होता है एंड पैरविलिंग होता है, लीचिंग होता है और फिर इसको ड्राई किया जाता है। तो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग है और ये सेकेंडरी प्रोसेसिंग है। अच्छा, प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या होता है और सेकेंडरी प्रोसेसिंग क्या होता है, 2 नंबर में कभी कभी को पूछ लेता है इसको कि डिफाइन या फिर व्हाट इज प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड व्हाट इज सेकेंडरी प्रोसेसिंग। तो क्या होता है, हेडिंग डालेंगे प्राइमरी प्रोसेसिंग। तो देखिए इट इज ए फर्स्ट प्रोसेस, ये पहला प्रोसेस होता है, प्राइमरी मीन्स पहला, ये पहला प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग का आप हर्बल रॉ मटेरियल की ये पहले प्रोसेसिंग होते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग। तो क्या होता है, देखिए व्हेन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, जब कोई प्लांट का पार्ट डायरेक्टली ऑब्टेन्ड किया जाता है प्लांट से एंड दे आर ड्राइंग इन सनलाइट, और उसको सुखाया जाता है, सनलाइट मीन्स धूप में सुखाया जाता है, या फिर एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, या फिर किसी भी मेडिसिन के द्वारा इसको सुखाया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोसेसिंग। मतलब कह रहा है प्लांट का कोई भी पार्ट जो कि डायरेक्टली ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से और उसको ड्राई किया जाता है सनलाइट में या फिर एनी काइंड ऑफ मेडिसिन में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोसेसिंग। सेकेंडरी प्रोसेसिंग क्या होता है, देखिए इट इज सेकेंड स्टेप, ये दूसरा स्टेप होता है, एंड आफ्टर द प्राइमरी प्रोसेसिंग, और प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद देन द रॉ मटेरियल इज प्लूराइज्ड साइज रिड्यूस होता है एंड इसको क्रश किया जाता है, और यही हमारा होता है सेकेंडरी प्रोसेस। इसमें ड्राइंग में क्या किया जाता है, इसको ओपन एयर में रखा जाता है या फिर डायरेक्टली सनलाइट में रख दिया जाता है, या फिर इसको सुखाया जाता है वैक्यूम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर के द्वारा, या फिर इन ड्राइंग ओवन एंड सोलर ड्रायर। तो ये सब ड्राइंग होते हैं। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और देखिए बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने देखा है, क्या क्या देखा है, ये तो हम लोगों ने देखा है इसका आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या देखें हम लोग सिलेबस में देख लीजिए, डिफिनीशन, हर्ब, मेडिसिन, ये सब देख लिया, फिर सोर्स भी देख लिया, सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन देख लिया, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल देख लिया। हम लोगों ने आसान तरीके से समझा है कि हर्ब क्या होते हैं, प्लांट का कोई भी ग्रीन पार्ट जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्या होता है, हर्ब होता है। हर्बल मेडिसिन क्या होता है, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो पूरा आज के लेक्चर में जो चैप्टर 1 है आप लोग का बहुत आसान तरीके से कंप्लीट करवा दिया हूं, तो ध्यान से देखना, और बहुत जल्द आप लोग को ये भी दोनों कंप्लीट करवा के यूनिट 5 टोटल कंप्लीट करवा के नोट्स आप लोग को PDF बना के शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।